कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें ना तो कोई रोजगार मिलता है, ना ही उनके पेशे में कोई स्थान मिलता है। ये शब्द है और ये कहना है हमारे देश के, भारत के जो मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं श्री सूर्यकांत जी, वह एक किसी को कोर्ट में ये बात बोल रहे थे 15 मई 2026 को। युवाओं के बारे में चीफ जस्टिस के मुंह से निकला हुआ ये बात जो काफी घातक हो चुका है युवाओं के लिए। आखिर ये बात उन युवाओं को जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलता है, तो इसमें युवाओं का क्या गलती है? बेरोजगारों को प्रताड़ित करने में ये सरकार, ये समाज, ये सिस्टम कम पड़ रहे थे, जो अब हमारे देश के चीफ जस्टिस महोदय के मुख से ये बातें निकल जाता है कि युवा एक कॉकरोच की तरह है। ये बातें बिल्कुल ही शोभा नहीं दे रहा। कौन सा ऐसा बालक है जो रोजगार नहीं करना चाहता? कौन सा ऐसा बालक है जो कमाना नहीं चाहता? कौन सा ऐसा बालक है जो मेहनत नहीं करना चाहता? और आप उनको कॉकरोच बोलोगे? बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, मानो या ना मानो, लेकिन बेरोजगारी हकीकत में इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और बालक हमारे देश में इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास अवसर कम है, उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे कम है, उनके पास साधन कम है। इस चीजों को जरूरत तो आप लोग पूरा करेंगे नहीं और आप युवाओं को बेरोजगार बोलेंगे। इस देश की नीति और व्यवस्था इन युवाओं के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर कोई युवा तैयारी करता है, दिन रात लग करके अपनी मेहनत करता है, पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम आता है, मेन समय आता है, तब मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो जाता है, बच्चा मेहनत करके एग्जाम भी दे देता है, तो मालूम चलता है इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो सीट ही बिक गया। पूंजीपति वाले लोग सीट ही बिक खरीद लेते हैं। तीन जो गरीब खासकर युवा हैं वो तो बेरोजगार ही रह जाएंगे ना। लेकिन व्यवस्था को, कमी को आप पूरा कभी नहीं कर सकते। इसीलिए हजूर, अगर युवाओं को रोजगार दिलवाना है तो इन व्यवस्थाओं को सबसे पहले सुधारना होगा। ये नहीं कि जब वो एग्जाम देने जाए तो उनकी पेपर लीक हो जाए, ये नहीं कि वो मेहनत करके एग्जाम दे तो वो सीट ही दूसरा कोई पैसे वाले खरीद ले। उन मेहनत पर करने वाले बच्चों को, जो उनकी इच्छा है प्रोफेशनल कोर्स करने का, उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे की कमी हो जाए। इन्हें पूरा कीजिए दोस्त हजूर, तब शायद इन युवाओं में बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।